जी नाज़रीन, वेलकम बैक। सॉरी, एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। मेट्रो न्यूज़ की खुसूसी नशरियात रमज़ान अल करीम और इफ्तार के पकवान, इसके साथ हम हाजिर हैं। मेरे साथ मौजूद हैं शेफ जुबैर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं बुलंद भाई, खैरियत से? आप बताएं शेफ जुबैर, खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। आज पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि रोज़ा जो है ना वो बढ़ता चला जा रहा है, बढ़ता चला जा रहा है। बिल्कुल, आज बिल्कुल। लाजवाब किचन के अंदर जो है ना वो हम लाजवाब अचारी लाजवाब किचन, यानी इसका कोई जवाब नहीं होता? कोई जवाब ही नहीं है। आप भी नहीं दे पाते ये जवाब? बस क्या करूँ कि जब वो खाना बन जाता है लाजवाब मसालों से और सारा कमाल जो है जवाब ही नहीं है। जवाब ही नहीं है, एग्जैक्टली। तो आज मैं जो रेसिपीज शेयर कर रहा हूँ आप लोगों से, आज हम बनाएंगे लाजवाब अचारी कोफ्ता, जो कि अचारी कोफ्ता जो कि हम नॉर्मली कोफ्ते खा रहे होते हैं, तो थोड़ा सा हट के कुछ होना चाहिए। तो अचारी गोश्त मैंने सुना था, अचारी चिकन सुनी थी, अचारी कोफ्ता कैसे? अचारी कोफ्ता बिल्कुल हो सकता है। आपने सेम वही इंग्रेडिएंट्स रखना है जिस तरह से आप सेम रेसिपी से बनाते हैं हमेशा से। हाँ, और उसी रेसिपी में आप थोड़ी सी इन्वेंशन ही करेंगे कि आपने लाजवाब का अचारी मसाला वो शामिल कर लेना है, तो उससे एक न्यू इन्वेंशन हो जाएगा। आपकी आधा काम तो आप पहले ही कर चुके हैं। हाँ, एक्चुअली थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है बुलंद भाई, क्योंकि रेसिपीज में जो है ना ये बता दीजिए आपने क्या क्या डाला है इसके अंदर? अच्छा, ये इसमें मैंने शामिल किया है शेफक कुकिंग ऑयल, और इसके साथ मैंने इसमें शामिल किया तकरीबन 100 ग्राम प्याज का पेस्ट, और उसके साथ साथ इसमें मैंने टमाटर का पेस्ट शामिल किया है। अब इसके हम कर रहे हैं बुनाई, चूंकि 100 ग्राम प्याज का पेस्ट। अच्छा, इसमें मुझे साबुत प्याज भी नजर आ रही है। वो थोड़ा सा जब हम पीस रहे होते हैं तो उसमें थोड़ा बहुत साबुत रह जाता है, तो वो भी मैंने कहा चलो उसमें फिर ठीक है। और टमाटर भी डाला आपने? टमाटर भी शामिल किया है, और इसको मैं साथ साथ भून रहा हूँ। अब हम क्या करेंगे, यानी ऑयल, प्याज का पेस्ट और थोड़ा सा टमाटर का पेस्ट, टमाटो का पेस्ट, ठीक है। ये सारी चीजें मैंने शामिल कर दी है। अब इसके हम कर रहे हैं बुनाई, क्योंकि ये ग्रेवी बनाई जा रही है। ये ग्रेवी बना रहा हूँ मैं। इसके साथ में इसमें दही भी शामिल करूंगा। अब हम बढ़ते हैं कोफ्तों की तरफ, और कोफ्ते में यहाँ मेरे पास मौजूद है चिकन, तकरीबन 350 ग्राम के करीब चिकन है मेरे पास, ठीक है। ये मैं शामिल कर रहा हूँ, और इसमें अब हम स्पाइसेस ऐड करेंगे। और स्पाइसेस क्या है, वैसे सबसे इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट जो है बुलंद भाई हमारा जी लाजवाब अचारी मसाला है। आपने तो मैं समझा मुझे इंग्रेडिएंट कह रहे हैं आप। नहीं, मैं आपको अच्छा। मैं आपको बस मुखातिब कर रहा था। ठीक है। तो लाजवाब अचारी मसाला इसमें हम शामिल करेंगे। लाजवाब के ये लाल मिर्चें भी लाजवाब की है? नहीं, ये वैसे इन फ्यूचर इंशाल्लाह लाजवाब आ जाएगी। रेड चिली, हल्दी पाउडर, और कुछ कोरियन मसालों के ऊपर भी काम हो रहा है, चाइनीज मसालों के भी काम हो रहा है। फिलहाल ये कि सिर्फ लाल मिर्च है। हाँ, अभी ये लाल मिर्च में शामिल कर रहा हूँ इसमें, ठीक है। और इसके साथ साथ इसमें हम शामिल करेंगे, ये मेरे पास है नमक, अकॉर्डिंग टू टेस्ट। आप अपने हिसाब से भी शामिल कर सकते हैं। पिंक सॉल्ट है मेरे साथ। ये पिंक सॉल्ट, एग्जैक्टली पिंक सॉल्ट है मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ। आप पिंक सॉल्ट ज्यादा यूज करते हैं? वैसे होना भी चाहिए, हेल्थ कॉन्शियस, हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से भी। लाहौरी नमक अच्छा नहीं होता? बस उसमें थोड़ा सा ये है ब्लड प्रेशर का फिर बहुत बड़ा इसमें इससे नहीं होता ब्लड प्रेशर। ये फिर भी बहुत बेहतर है, मच बेटर है उससे। पिंक सॉल्ट बहुत बेहतर है, क्योंकि ये सी सॉल्ट है, समुद्री नमक है। तो समुद्री नमक, और वो लाहौरी दरिया का नमक होता है। वो आप कह सकते हैं दरिया का। अच्छा, इसमें मैंने लाल मिर्ची का पाउडर शामिल किया है, नमक शामिल किया है, ठीक है। इसमें अब हम शामिल करेंगे धनिया पाउडर, ठीक है। और ये तकरीबन ½ टीस्पून के करीब मैं शामिल कर रहा हूँ। और इसके साथ अब इसमें हम शामिल करेंगे, ये मेरे पास है पिसा हुआ गरम मसाला पाउडर, ठीक है। इसके साथ ये है मेरे पास चिकन पाउडर भी डाल रहे हैं आप? सॉरी, ये काली मिर्च पाउडर, काली मिर्च का पाउडर है। अब जाएगा चिकन पाउडर इसके अंदर। अब चिकन पाउडर जाएगा, ठीक है। ये हम डालेंगे। चिकन पाउडर से क्या फर्क पड़ता है? फ्लेवर एनहेंसर है ये भी, लाजवाब अचारी मसाले के साथ ये भी एनहेंस करेगा। अब हम इसमें शामिल करेंगे, यहाँ मेरे पास मौजूद है लाजवाब का अचारी मसाला, जो कि इस कोफ्तों को और भी फ्लेवर एनहेंस करेगा। अच्छा, इसके बारे में थोड़ा सा बता चलूं कि लाजवाब मसाला जो इसमें 2 पैक्स हैं, एक रेड है और एक दूसरा है। एग्जैक्टली हम रेड यूज करेंगे क्योंकि कोफ्तों का कलर थोड़ा सा रेड होता है। और तो लाजवाब मसाले की यही खास बात है। ये मैं दिखाऊंगा, एक ब्लैक है अचार गोश्त के लिए। अचार गोश्त ब्लैक भी है और रेड भी है। अच्छा, अचार गोश्त ब्लैक भी है और रेड भी है। अगर आप चाहें तो इसमें सारे हरे मसाले मौजूद होते हैं। अच्छा, ब्लैक ड्राई जो मिक्स हर्ब होते हैं ना, पुदीना को ड्राई करके, और साथ में जो है धनिया और ये जितनी भी मिर्चें इसको ड्राई करके उसका ये पाउडर। ठीक है, फिर इफ्तार के बाद में ब्लैक वाला ट्राई करूँगा। आप जरूर कीजिएगा, ठीक है। अच्छा, इसमें हम ये शामिल कर रहे हैं लाजवाब अचारी मसाला। अच्छा, इसके बारे में थोड़ा सा बताता चलूँ मैं बुलंद भाई के, इनकी जितने भी स्पाइसेस हैं ये नेचुरल स्पाइसेस हैं, और इसमें किसी किस्म का कोई भी प्रिजर्वेटिव नहीं शामिल। और इसके अंदर जो है नेचुरली जो आप रेडनेस देखते हैं, जो रेडनेस कलर जो होता है वो इसमें रेड चिली का होता है, वो मिर्चों का होता है, कश्मीरी मिर्च का होता है। इसमें किसी किस्म का कोई भी प्रिजर्वेटिव नहीं मिला हुआ होता। मोस्टली ऐसा होता है कि केमिकल
या इस तरह की बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो स्टोर करने के लिए इसमें शामिल की जाती हैं, तो इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। आप बिला झिझक इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, ये इजीली इसको यूज कर सकते हैं। बिल्कुल। और मार्केट में ये थोड़ा थोड़ा अभी रिजनेबल रेट में भी दस्तयाब है अदर स्पाइसेस के मुकाबले में। ठीक है, ये लाल होना शुरू हो गया, थोड़ा थोड़ा देख लें ये जल ना जाए। इसमें मैं शामिल करूंगा पानी शामिल करेंगे, तकरीबन 1 कप हमने इसमें पानी शामिल कर दिया। ठीक है, अब इस स्टेज पे ताकि ये थोड़ा सा ये अब जलेगा नहीं और ये एग्जैक्टली ग्रेवी सी इसकी बन जाएगी। ठीक, यहाँ पे मैं शामिल कर रहा हूँ। और साथ साथ आपने इसके अंदर शामिल कर दिया है ये हरी मिर्चों का पेस्ट। हरी मिर्चों का पेस्ट, हाँ, हरी मिर्चों का सिर्फ हरी मिर्चों का पेस्ट है, इसमें लहसुन भी शामिल है। जी, थोड़ा सा लहसुन भी मैंने इसमें शामिल किया। खुशबू का मतलब आ गई आपको? मुझे खुशबू भी आ रही, थोड़ा इसमें पुदीना भी लग रहा है मुझे। पुदीना भी थोड़ा सा नहीं, पुदीना नहीं है, पुदीना नहीं है, सिर्फ मिर्चें हैं और थोड़ी सी हरी मिर्च में इसमें साबुत भी शामिल करेंगे। ठीक, अच्छा, इसमें अब थोड़ा सा मैं ये शामिल करूंगा। अब आप क्या शामिल करने जा रहे हैं? ये ब्रेड क्रम्ब का है। ब्रेड क्रम्ब यानी जो डबल रोटी का चूरा है वो है। एग्जैक्टली, थोड़ी सी सॉफ्टनेस आ जाएगी कोफ्तों में। ठीक, तो ये इसको हम करते हैं मिक्स, और मिक्स करने के बाद इसके हम बनाएंगे कोफ्ते। दूसरी तरफ मैंने जो है फ्राइंग पैन रखा हुआ है, और उस फ्राइंग पैन पे इस कोफ्तों को हम करेंगे फ्राई करेंगे इसको, फ्राई करेंगे एग्जैक्टली। अच्छा, और इसको हैंड से भी मिक्स कर सकते हैं वैसे? बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। मैं चाह रहा हूँ कि मेरे हाथ ना गंदे, तो मैं इसकी चमचे से कर। ठीक है, इसको मिक्स करके फिर इसकी छोटे छोटे बॉल, एक बॉल अगर आप इसके अंदर बना के वो कर देना, मैं बिल्कुल ये थोड़ा सा हम फिर ब्रेक लेंगे, ताकि ब्रेक से वापस आएंगे तो सारे बॉल जादू के से तैयार हो जाएंगे। ये बहुत आसान है। हाँ, इस तरह से ये एक आपने बॉल लिया जी, ठीक है जी, और उसके बाद थोड़ा सा हाथ से यूं घुमाना है। ठीक है, ये बॉल, हाँ ये बॉल हो गया तैयार। ठीक है, ठीक है। और इसको ऑयल में करना है फ्राई, और फ्राई करने के बाद डायरेक्ट हम मसाले में शामिल कर देंगे। अच्छा, इसको ऑयल में फ्राई करना है, फ्राइंग पैन में? और बिल्कुल एग्जैक्टली। ठीक है, ठीक है, ठीक है, चले ठीक है। अच्छा, ये मैं अच्छे से पहले मिक्स कर लेता हूँ। हाँ, जब तक आप इसको एक काम करें कि एक तरफ ये जो ऑयल है ना, ये भी आप चढ़ा दें। से हमारा ये अच्छा, ये ऑन है, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, ये तो गर्म हो रहा है पहले से। तो मैं इसमें ये शफक कुकिंग ऑयल थोड़ा सा शामिल कर लेता हूँ। शफक कुकिंग ऑयल शामिल कर रहे हैं इसके अंदर। देखिए नाज़रीन, 1 चमचा मैंने ऑयल शामिल कर दिया। ठीक है, थोड़ा सा आपने ऑयल को स्प्रेड करना है। ठीक, ठीक है, ठीक है। और अब हम दोबारा से एक कोफ्ता बना लेते हैं। हाँ, ये इस तरह से एक कोफ्ता। अच्छा, अगर थोड़ा सा कोफ्ता चिपकने लगे तो आपने घबराना नहीं है, आप जस्ट थोड़ा सा प्याले में पानी लेके। आप तो इमरान खान बन गए। वन ऑफ माय फेवरेट ऑल टाइम। ये आ गया पैन में इस तरह से। घबराना तो नहीं है ना? नहीं, बस घबराना नहीं, बहुत रिलैक्स होकर घबराना है। और तो नॉर्मली सी बात है, किचन में थोड़ी बहुत तो जाहिर है हड़बड़ी लगी हुई होती है। सियासत में भी लोग घबराते हैं, किचन में भी लोग घबराते हैं, घबराना ये अब क्या करें। चले ठीक है, ये नाजरीन देख लें, ये देखें, ये कोफ्ते का जो बॉल है, ये इसका बॉल जो है ना, ये वो हो रहा है। दूसरी तरफ इसकी मसाला ये भी तैयार हो रहा है नाजरीन। हम एक छोटा सा वक्फा लेंगे। अच्छा, क्या डाल दिया आपने? ये दही भी डाल दिया आपने, और कुछ डालना है आपने इसमें? बस सारे मसाले डालूंगा मैं इसमें। ठीक, चलें। अच्छा, अब इसके बाद मसाले फिर हम बाद में डालेंगे नाजरीन। यहाँ हम एक वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद दोबारा खिदमत में हाजिर होते हैं, देखते रहिए इफ्तार के पकवान। जी नाजरीन, वेलकम बैक। एक दफा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं इफ्तार के पकवान। मेरे साथ मौजूद है शेफ जुबैर। बड़ी जबरदस्त सी खुशबू आ रही है, देखें, कमाल खुशबू आ रही है, जबरदस्त। एक तरफ ये देखें आप, ये कोफ्तों के जो बड़े हैं या पेड़े हैं, वो यहाँ देख सकते हैं आप, कोफ्ते। ये देखें आप, और ये आपने फ्राई किए माशाल्लाह से। मैं बड़ा जबरदस्त फ्राई किया आपने। हाँ, ये कमाल। अब ये इसी में शामिल कर दें बुलंद भाई। अच्छा, अब इसको इसी के अंदर मुबारक हाथों से। अरे बस आप शामिल करें यार, आपकी माशाल्लाह। सर, आपकी भी एक्सपर्टीज है। मैं जिस तरह आप माशाल्लाह, ताकि हमारे लोग देखते हैं, ये हम आहिस्ता आहिस्ता इसको एक एक करके डालते जा रहे हैं, ताकि जबरदस्त ये सारे कोफ्ते हमने इसमें शामिल कर दिए। और इसी स्टेज पे हम थोड़ा सा ये लाजवाब का, ये हमने कोफ्ते शामिल कर दिए। अचारी मसाला 1 चमचा मैं इसमें और शामिल करेंगे जी। ऊपर से मैं थोड़ा सा और शामिल कर रहा हूँ। ठीक है, इस तरह से। और इसको थोड़ा सा मिक्स कर लीजिएगा। थोड़ा सा इसको मिक्स करेंगे। हाँ, ठीक है। और अगर मुझे इजाजत हो तो मैं एक दफा रिकैप भी कर दूं। जी जी। अच्छा, इसमें हमें पानी तो मजीद नहीं डालना है? नहीं, बिल्कुल नहीं। वैसे अगर आपकी रिक्वायरमेंट है, अगर आप चाहें तो पानी आप एक्स्ट्रा शामिल कर सकते हैं, पानी एक्स्ट्रा शामिल कर सकते हैं, वरना ये भी चल जाएगा। बिल्कुल, ये भी चल सकता है। ये मेरे ख्याल से थोड़ा सा थिकनेस है, थोड़ी थिकनेस भी अच्छी लगती है कभी। बहुत ज्यादा शोरबे वाला सालन जो है ना, वो अच्छा नहीं लगता। वैसे भी अचारी कोफ्ते हैं, तो हमने देखे आपने कितना कमाल इसका कलर आ गया। ये देखें नाज़रीन, ये रेड कलर में नजर भी आ रहा होगा। ये एग्जैक्टली नजर आ रहा है। बिल्कुल बिल्कुल कमाल तैयार हो गया। जबरदस्त किस्म का कलर है, जबरदस्त खुशबू भी। आप देखिए, सिर्फ 10 मिनट में जबरदस्त है, 15 मिनट में। अच्छा, इसको फिर डिश आउट भी करना है? बिल्कुल, डिश आउट कर लेते हैं इसको। इसकी मैं थोड़ी सी रेसिपी रिकैप कर देता हूँ कि शुरू में हमने शामिल किया था शफक कुकिंग ऑयल का, और उसमें 100 ग्राम प्याज का पेस्ट का शामिल किया था। यहाँ से दिखाते भी रहे ना, ताकि अगर ये इनको हमारे कैमरामैन दिखा, कैमरामैन एग्जैक्ट अब आ रहा है। यस, ये ठीक है। ये
अच्छा, ऑयल के साथ हमने शामिल किया था प्याज का पेस्ट और साथ में हमने शामिल किया था 100 ग्राम टमाटर का पेस्ट और उसको हमने अच्छे से भुना। भुनने के बाद हमने इसमें तमाम स्पाइसेस शामिल किए, रेड चिली पाउडर, धनिया पाउडर, ज़ीरा पाउडर, काली मिर्च का पाउडर और साथ साथ गरम मसाले का पाउडर। ये सब शामिल करने के बाद हमने सारी लाजवाब का अचारी मसाला भी शामिल किया 1 चमचे का, ठीक है, वो हमने शामिल किया, दही शामिल किया और ये तमाम मसाले शामिल करने के बाद मसाले को अच्छी तरह से भूनना है और भूनने के बाद कोफ्तों को जो है वो अलग से हमने फ्राई किया था। नाज़रीन आप ये वो है और साथ साथ ये भी रखें ना ताकि पता चले ना किस चीज़ में बना है। एग्जैक्टली, ताकि ये लाजवाब जो है, ये आप देखें कि हमने रेड मसाला डाला था बुलंद भाई और रेड ही कलर आया माशाल्लाह, रेड ही कलर आया लाजवाब मसाले। मैं चाह रहा हूँ लाजवाब भी जरा फरहान दिखाएं ताकि बाद में लाजवाब हो जाए। एक चीज हम ऐड करना भूल गए बुलंद भाई जी, ये बैगन है जले हुए। अच्छा, ये कहाँ पे ऐड करने हैं? ये हमने ऊपर ऑन टॉप शामिल करना है इस कोफ्ते पे। ये बैगन जले हुए बैगन है? जी एग्जैक्टली, जो चूल्हों पे जलाते हैं ना। ठीक है ठीक है, ये भी जरा दिखाइएगा, डिश पे दिखाइएगा। ये देखें, ये जले हुए बैंगन, धुआं निकल रहा है। ये क्या चूल्हों पे हम जलाते हैं ना, जब चटनी बनाते हैं समटाइम, बाबा गुनोश बनाते हैं तो वो चूल्हे पे जलाते हैं, फिर उसकी स्किन को पील करके और वो हमने रखा हुआ है। इस पे कुछ भी शामिल नहीं है, सिंपल आप कोफ्तों के साथ सर्व करें, बड़ा जबरदस्त। ये समझ लें जिस तरह आप वो मैश पोटैटो टाइप की जो चीज है साइड डिश के तौर पे खा सकते हैं। जैसे हम टमाटर बैंगन ऐसा दिखा भी देना इनको, ये रहा थोड़ा सा बिल्कुल दिखाना चाहूंगा। ये देखें, ये नाजरीन ये बैंगन है, ये आप देख सकते हैं, ये वही बैंगन है जिसका भुर्ता निकाला गया है और बिल्कुल जो है ना बहुत जबरदस्त। यानी ये अब ये कोफ्ते जो हैं ये तैयार हो गए, अचारी कोफ्ते हैं, ठीक है। थोड़े सा मैं एक करी और निकाल देता हूँ, करी और देख लें, इतनी जबरदस्त रेड कलर आ गई। ठीक है, जबरदस्त रेड कलर है। ये अचारी कोफ्ते हैं, ठीक है। लाजवाब का मसाला इस्तेमाल हुआ है, लाजवाब के अचारी कोफ्ते शफक के ऑयल के साथ, जुबैर की रेसिपी के साथ और बैंगन के भुर्तों के साथ, ये चीजें बेहतरीन। बहुत जबरदस्त भूख लग गई है मुझे, भूख बिल्कुल, लेकिन अभी रोजे में काफी टाइम है। हाँ, तकरीबन 2-2.5 घंटे है। हाँ, तकरीबन 3 घंटे, पौने 3 घंटे हैं। इतना आसान नहीं है कि आप फौरन ही अभी बनना शुरू हो गया तो खा भी तब तक फिर हम बाद में ओवन में गर्म करके चपाती और नान के साथ। गार्निश में इसमें और क्या क्या चीजें डाल सकते हैं? हम धनिया भी डाल सकते हैं, फ्रेश गार्लिक चॉप करके, फ्रेश गार्लिक भी डाल सकते हैं। अच्छा, इसमें एक चीज और है कि इसमें आप अगर आप अचारी कोफ्ता बना रहे हैं तो उसमें आप, वही मैं हमेशा से कहता हूँ कि आप थोड़ा सा बादाम का पेस्ट शामिल कर लें, बादाम का पेस्ट, काजू का पेस्ट शामिल कर लें। तो कल भी आपने कहा, फ्रेश क्रीम भी, आज भी आपने कहा। असल में बुलंद भाई देखें रमजान चल रहे हैं तो कोशिश होती है कि ज्यादा से ज्यादा, अगर आप कहें तो कल मैं काजू और बादाम का पेस्ट लेके आ जाऊं, काजू और बादाम लेके आ जाऊं, बस सही है, सही है ना। 100 ग्राम मैं ले आऊंगा, 100 ग्राम आप ले आइएगा। बिल्कुल डन हो गया ये। हम चाहते हैं कि हमारे कुछ ऐसे लोग हैं जिनको जरूरत है काजू बादाम की यहाँ पे। साजिद भाई को भी बिल्कुल बिल्कुल, हाँ जरूर, थोड़े सुस्त हुए होते हैं, सुस्त, हाँ सुस्ती खत्म होगी बिल्कुल। पूरी टीम को ही जरूरत है मेरे ख्याल में तो। नदीम भाई तो ऑलरेडी नजर लगा के बैठे हैं। हाँ, नदीम भाई भी आ चुके हैं। बिल्कुल बिल्कुल, नहीं वो फिलहाल तो सबके सामने रखा रहेगा, इफ्तार पे इसको चखेंगे। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया जुबैर, बहुत अच्छा लगा। नाज़रीन, जबरदस्त किस्म का ये अचारी कोफ्ते जो है ना ये बनाए जुबैर ने, ये लाजवाब के मसालों से, शफक के ऑयल से, और माशाल्लाह जुबैर के हाथों से ये बनके तैयार हो गए। खुशबूदार, जायकेदार, लाजवाब, रंगदार, लाल कलर के इन्होंने बड़े जबरदस्त किस्म के बनाए। और ये बैंगन का साथ साथ इसके जो पेस्ट है या बैंगन को जला के उसका भुर्ता जो है वो बहुत जबरदस्त तरीके से, वो भी साइड में इन्होंने उसको बताया कि वो भी खाया जा सकता है। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया दोबारा आपका नाज़रीन। ये सेगमेंट इख्तिताम पर पहुंचता है, मुझे बुलंद इकबाल को इस सेगमेंट से इजाजत दीजिए। नेक्स्ट सेगमेंट में आपके खिदमत फिर हाजिर होते हैं, कहीं ना जाइए, देखते रहिए हमारी खुद से रमजान अल करीम।